नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, कई दिन से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और उसका विश्लेषण तो आप टीवी पर, या अगर टीवी पर नहीं उतना ज़्यादा तो वेबसाइट्स पर तो देख ही रहे हैं, खासतौर से ndtv.com पर। लेकिन ये पैसा बढ़ क्यों रहा है और इसके लिए बढ़ी हुई कीमत के लिए कौन जिम्मेदार है और कितना जिम्मेदार है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अक्सर जब दाम ऊपर नीचे जाते हैं तो ये बोला जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत इसकी सबसे बड़ी वजह है। लेकिन हम वो तो जानते हैं कि तेल की कीमत उतनी तो नहीं है जितनी एक वक्त में हो गई थी। 100-120 डॉलर प्रति बैरल तक चली गई थी। अभी वैसे वाले तो दाम नहीं है, फिर भी इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? तो इसमें जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, ये जान लीजिए, वो है टैक्स। सरकार, और आपको हैरानी होगी जान करके कि कुछ कुछ जगहों पर 60% से ज़्यादा, 60 से 65% जो आप पेट्रोल या डीजल की कीमत दे रहे हैं, उसमें 60 या 65% जो है वो सिर्फ टैक्स है। असली कीमत तो 30-35% ही है और इतना ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। उसके विश्लेषण में हमको कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग सकता है। तो हम IOCL की वेबसाइट पे गए और भी तमाम सरकारी वेबसाइट्स पर गए और हमने कुछ आंकड़े जुटाने की कोशिश की कि डीजल और पेट्रोल इतना महंगा क्यों है और वो जो महंगाई बढ़ी है उसके लिए कौन ज़्यादा जिम्मेदार है। देखिए, डीजल और पेट्रोल में जो टैक्सेस होते हैं वो उसका एक कंपोनेंट टैक्स का केंद्र को जाता है और एक कंपोनेंट राज्यों को जाता है। अब तक हमेशा बात यही की गई है कि केंद्र कहती है कि राज्य ज़्यादा ले रहे हैं, राज्य कहते हैं केंद्र ज़्यादा ले रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हर जगहों में अलग अलग है। जैसे कि अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में कौन कितना टैक्स लगा रहा है उसका आंकड़ा अलग होगा। बम्बई की बात करेंगे, मुंबई की, तो वहाँ पर उसका आंकड़ा अलग होगा। यूपी में लखनऊ की बात करेंगे तो वहाँ अलग होगा, क्योंकि जितने राज्य वहाँ पर टैक्स उतना है। इसीलिए आप अगर नोटिस करेंगे तो कहीं कहीं पेट्रोल के दाम अलग अलग होते हैं। क्यों? दिल्ली और यूपी के पेट्रोल के दाम अलग, या हरियाणा के अलग, या मुंबई के अलग। तो हम इस बातचीत के लिए हम दिल्ली के बारे में बात करेंगे कि दिल्ली में क्या स्थिति है। तो दिल्ली में अगर आप देखें तो डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, और ये नोट्स हैं, आप चाहें तो इस पे देख लें। आप आज का मैं आपको बता रहा हूं, आज की रेट में दिल्ली में आपको डीजल 79.70 रुपीज़ पर लीटर है। लॉकडाउन के दौरान, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आंकड़ा है तो मैं एक एक करके समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। लॉकडाउन के दौरान, मतलब जब शुरू हुआ था 25 मार्च 2020 को, ऑलमोस्ट एक साल रिवाइंड कर लीजिए, करीब 11 महीने, तब 62.29 रुपए प्रति लीटर था आपका डीजल का दाम। तो ये जो वृद्धि हुई है करीब करीब 11 महीने की, वो है 27.9%, 27.9% इंक्रीज हुआ है डीजल के दाम में मार्च लॉकडाउन जब लगा था तब से लेके अब तक। जो एक्चुअल कॉस्ट है, यानी कि जिस रेट पर आपको पेट्रोल या डीजल मिलता है, वो आज की रेट में है 33.46 रुपए प्रति लीटर। लॉकडाउन के टाइम पे था 31.49 रुपए प्रति लीटर, यानी कि उसमें करीब 6.5% का इजाफा हुआ है, 6.25% का इजाफा हुआ है। तो आप जो दाम दे रहे हैं वो है 27.9% बढ़ा है डीजल का, लेकिन जो एक्चुअल कॉस्ट है, फ्यूल का कॉस्ट, वो 6.25% बढ़ा है। ये आंकड़े हैं। तो ये बाकी की चीज कहां गई? बाकी की चीज गई टैक्स में, यानी कि टैक्स बढ़ा है, वरना इसी अनुपात में बढ़ना चाहिए ना। तो अब डीलर जो है, डीलर का कमीशन पहले 2.5 रुपए, अब 2.5 रुपए है, पहले 2.49 था, तो डीलर का कमीशन 0.8% बढ़ा है। टैक्स देखिए कौन सी सरकार कितना लगा रही है, और ये हम दिल्ली के आंकड़े बता रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को अब करीब 31 रुपए मिलते हैं प्रति लीटर डीजल से, पहले मिलते थे करीब 18 रुपए प्रति लीटर जब लॉकडाउन लगा था। यानी कि ये जरा देखिए कितना पोर्शन है केंद्र सरकार के खाते में डीजल से 68.87% जाता है। दिल्ली सरकार जो है वो पहले 9 रुपए प्राप्त करती थी, अब करीब 11.68 रुपए प्रति लीटर डीजल में प्राप्त करती है। उनका 27% है। तो इतना ज़्यादा वृद्धि
जो दाम है डीजल की, उससे फायदा पहुंचता है केंद्र सरकार को। अब आइए पेट्रोल की बात करते हैं। हम आपको फिर बताते हैं, ये दिल्ली के आंकड़े हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्म के आंकड़े होंगे। तो पेट्रोल की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, आप पेट्रोल का कीमत जो है आज की रेट में 89.29 रुपीस पर लीटर आप दे रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल की कीमत थी 69.59 रुपीस पर लीटर। इतना फर्क एक साल में करीब 28.3% का फर्क है जो दाम में हो गया है। जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है 31 रुपीज 82 पैसे आज की रेट में, जो पहले 27.96 थी। यानी कि 13 करीब 14% दाम बढ़ा है पेट्रोल का एक्चुअल दाम, लेकिन आपके ऊपर बर्डन जो है वो करीब 28% बढ़ गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कहां ये एक्चुअल दाम और कहां आपकी जेब में से कितना निकल रहा है। यहां पर भी वही कहानी है। आइए जरा उसके बारे में बात करें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आज की डेट में पेट्रोल पर कमाई हो रही है 32.9 रुपए प्रति लीटर, और लॉकडाउन से एकदम पहले करीब 23 रुपए के आसपास होती थी। यानी कि 43% इजाफा केंद्र सरकार के टैक्सेस में। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पहले 20 रुपए के, आज की डेट में 20 रुपए के करीब उसको मिलता है। लॉकडाउन के समय करीब 14 रुपए 80 पैसे था। यानी कि करीब लगभग 40% का इजाफा इसमें भी हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्होंने पेट्रोल और डीजल को एक ऐसा स्रोत बना लिया है। मतलब वो जो आप फ्यूल भरा रहे हैं, वो फ्यूल नहीं भरा रहे हैं, वो तो सरकार का एक तरीके से एटीएम है, जिससे सरकार पैसा निकाले जा रही है अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, अपनी आय बढ़ाने के लिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए। केंद्र सरकार भी कर रही है, राज्य भी कर रही है। लेकिन दिल्ली की कहानी ये है कि केंद्र कितना पैसा टैक्स में से, डीजल और पेट्रोल में से निकाल रही है, वो राज्य सरकार के अनुपात में बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है। केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि आप और राज्य भी तो देखिए, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर वो उन्होंने थोड़ी सी छूट भी दी है टैक्सेस में। इससे पहले भी एक अरेंजमेंट था जिसके तहत, अगर आपको याद हो, अरुण जेटली जब थे तो केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कुछ पैसे की छूट दी थी और फिर राज्यों से उम्मीद की थी कि वो भी करें। लगभग कुछ ऐसी स्थिति कुछ राज्यों में अभी भी हो रही है। लेकिन इतनी कितनी वसूली कर लेंगे हम टैक्स की कि दाम जो है वो लगभग 100 छूते चले जा रहा है, और हम सारी रिकवरी इसी से किए लेंगे। और इसका जो इम्पैक्ट होगा महंगाई पर, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ठीक है, आपको आमदनी अपनी बढ़ानी है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपका रेवेन्यू कम हुआ था, लेकिन सारी वसूली इसी से हो जाएगी? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं। और ये वसूली वाली जो बात मैं बता रहा हूँ, देखिए टैक्स अधिकार है, सरकार नहीं तो चलाएगी कैसे अगर उसको टैक्स नहीं होगा। आप कितना पैसा दे रहे हैं, और ये कंपैरिजन है पिछले साल से और इस साल में रेवेन्यूज का। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि स्टेट कितना रेवेन्यू कमा रही है फ्यूल से, और सेंटर कितना रेवेन्यू कमा रहा है। और ये आंकड़े हैं ppac.gov.in, सब सरकारी आंकड़े हैं, प्रोविजनल H1 2021। ठीक है, ये मैं आपको पहले से ही बता दूं, जो शर्तें लागू का सितारा होता है उसके हिसाब से। तो रेवेन्यूज आज की रेट में अगर आप देखें, पिछले साल इतना था, लास्ट ईयर रेवेन्यू इतना था 5,55,370 करोड़। ठीक है, और इस बार रेवेन्यू जो है वो है 2,37,338 करोड़। पिछली बार जिस तरीके की खपत थी उसके हिसाब से सेंटर को 60% रेवेन्यू मिल रहा था पेट्रोल और डीजल पे, और स्टेट्स को, सारे स्टेट्स को मिला के करीब 40%। इस बार सेंटर को अभी की स्थिति में 65% रेवेन्यू जा रहा है और स्टेट्स के पास 35। तो सेंटर जो है वो जितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है फ्यूल से, वो अब बढ़ रहा है इन आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप बार बार घूम फिरा के बात वहीं आ जाती है, लोग टैक्स लेते हैं, टैक्स नहीं अगर हम देंगे, और फ्यूल एक टैक्सेबल कमोडिटी है, उसी से सरकार को रेवेन्यू भी मिल रहा है। लेकिन आप कितना रेवेन्यू, कितना वसूली एक जो है वो आप कितनी कर लेंगे लोगों से कि इतना बर्डन हो जाए कि आप करीब 60%, 65%, 68% टैक्स दे दें
पेट्रोल और डीजल पे, ये एक बड़ी अटपटी सी स्थिति है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें कोई एक संतुलन क्यों नहीं सरकार बना सकती है राज्य सरकारों के साथ मिल करके? तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। इसके बारे में सोचें, सरकार भी सोचें और लोग भी सोचें कि क्या करना है। लोक लुभावन बातें तो अलग, लेकिन इस दिशा में अगर सरकार सोचेगी तो शायद टैक्स का बर्डन कम होगा और कोई और तरीका ढूंढा जाएगा। मुश्किल है लेकिन ढूंढना चाहिए अगर आपको लोगों को राहत पहुंचानी है तो। आज इशारों इशारों में इतना ही। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।